हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। अगेन आज पढ़ने वाले हैं द स्पीकिंग ट्री से एक आर्टिकल को। ट्रू फ्रीडम इसका टाइटल है। बार बार आपके आर्टिकल के सोर्सेज को मैं चेंज करवा रहा हूँ ताकि रीडिंग को आप डाइवर्सिफाई कर सकें, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स और एडिटर्स को आपको पढ़ना आए। ये बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है ट्रू फ्रीडम। ये आपको बताता है कि 75 साल बाद भी आज़ाद होने के इंडिया आज भी पूरी तरीके से आज़ाद क्यों नहीं है। एक क्विज़ भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आर्टिकल आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप जो चीज़ें इस पर सीखेंगे ना, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज़ें इस क्विज़ में कवर्ड है। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है ट्रू फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम का मतलब है आज़ादी, ट्रू का मतलब है सच्ची। कह रहा है सच्ची आज़ादी। अब इस बात को समझाएगा अपने टाइटल पैराग्राफ से। ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है इन फ्रेटर्निटी लाइज द टैसिट रिकॉग्निशन दैट इंडिपेंडेंस इज नॉट अ सिंगुलरिटी बट अ प्लुरलिटी। कह रहा है जो फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। इस वर्ड को भी ब्रेक करके आपको सिखाऊंगा। कह रहे भाईचारे के इन यानी कि अंदर, कह रहे इसके अंदर ही लाई करता है, छुपा हुआ है। और क्या? ये वाली रिकॉग्निशन, ये वाली पहचान। और कैसी पहचान नहीं? ये पहचान है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है अनस्पोकन, ऐसी चीज़ जो सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे भाईचारे के अंदर ही छुपी हुई है ये अनस्पोकन पहचान या रिकॉग्निशन। और पहचान कौन सी? दैट वो ये कि इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी जो है, वो एक सिंगुलरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक प्लुरलिटी है। सिंगुलरिटी का मतलब होता है एक चीज़, प्लुरलिटी का मतलब होता है कई चीज़ों का एक ग्रुप। तो इंडिपेंडेंस कभी भी एक चीज़ से नहीं होती है। आज़ादी के कई सारे रूप हैं, कई चीज़ों का समूह आज़ादी कहलाता है। और ये बात कहाँ से पता लगी हमें? भाईचारे के अंदर ही ये पहचान छुपी है। समझ में आ गया? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा पढ़ने में, मोटे मोटे वर्ड्स हैं, लेकिन आर्टिकल पढ़ोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। ये कहना क्या चाह रहा है? रिकॉग्निशन आपका सब्जेक्ट है, लाइज इसकी वर्ब है, टैसिट का मतलब होता है चुपचाप, अनस्पोकन इसको रेटिसेंट भी बोलते हैं, है ना। रेटिसेंट, अनस्पोकन, साइलेंट मतलब कि टैसिट। तो ये साइलेंट रिकॉग्निशन है। बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के रिकॉग्निशन नहीं करना है। सबको पता है ये कि फ्रेटर्निटी के अंदर ही मतलब इंडिपेंडेंस के कई सारे फॉर्म आपको मिलेंगे भाईचारे के अंदर। इंडिपेंडेंस की वर्ब हो गई इज, फ्रेटर्निटी नाम के वर्ड को देखेंगे। फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा। ये वर्ड बना है फ्रेटर से। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ लिख देता हूँ, रुको मैं, ठीक है। फ्रेटर से, फ्रेटर मतलब भाई, तो फ्रेटर से फ्रेटर्निटी। अब मुझे बताओ, बहनचारे के लिए यानी सिस्टरहुड के लिए, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, तो सिस्टरहुड के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? ये वन वर्ड्स आपको करवा चुका हूं मैं रूट्स के अंदर। चलो, भाई के लिए फ्रेटर और सिस्टर के लिए सरोर, है ना, सरोर। तो सिस्टरहुड के लिए क्या वर्ड बनेगा? सिस्टरहुड के लिए वर्ड बनेगा सरोरी साइड। या लिख दो सरोरी, सरोरी साइड, सॉरी सरोरिटी, ठीक है, सरोरिटी, है ना, सरोरिटी। अब वैसे ही फ्रेटर से एक वर्ड बनता है फ्रेटरी साइड। फ्रेटरी साइड, इसका मतलब क्या हो गया? भाई की हत्या। अगर आप अपने भाई की हत्या कर रहे हो तो वो बन जाएगी फ्रेटरी साइड, और अगर कोई आदमी अपनी बहन की हत्या कर रहा है तो वो बन जाएगी सरोरी साइड। समझ रहे? तो ये साइड अगर लगाया तब हत्या बन गया, नीति लगाया तब भाईचारा बन गया, है ना। तो इस तरीके से फ्रेटर और सरोर वर्ड को आप पकड़ के रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के आर्टिकल की वोकैब बड़ी हैवी है, जल्दी से सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में चलिए, अपनी वोकैब शीट है, आज 7-8 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस शीट को मैं रोज़ अपडेट करता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे सर्च करो ऊपर जा करके @योर इंग्लिश ट्यूटर। जैसे ही ऐसा लिखोगे ना, सबसे पहला वाला जो ग्रुप आएगा उसमें शीट आपको मिल जाएगी। 10-12 हज़ार इसमें मेंबर्स हैं। चलो, टैसिटर्न, ऐसा आदमी जो टैसिट हो। टैसिटर्न मतलब साइलेंट रहने वाला आदमी, जो आदमी बोलने का शौकीन ना हो, डिसइंक्लाइन टू टॉक हो, है ना। तो टैसिट नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आपने देखा है, टैसिटर्न इसी से बना है। द फैक्ट्री मैनेजर वॉज अ टैसिटर्न लेडी हु स्पोक वेरी लिटल। फैक्ट्री की मैनेजर एक चुप रहने वाली औरत थी जो बहुत ही कम बोला करती थी, ज़रूरत के मुताबिक ही बोलती थी। टैसिटर्न को रेटिसेंट, रिजर्व्ड या रिस्ट्रेंट भी बोलते हैं, सब इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए अगला वर्ड है अंडरपिन। बार बार ये वर्ड आ रहा है। अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडर से, नीचे से पिन करना यानी सपोर्ट करना, इसीलिए इसको अंडरगर्ड भी बोलते हैं, नीचे से सपोर्ट करने के लिए। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गुमेंट्स। लॉयर ने एक गवाह को पेश किया अपनी दलीलों को सपोर्ट करने के लिए।
अंडरगर्ड, कोरॉबरेट, बटरेस, बोल्स्टर, शोर अप और प्रॉप अप। कभी इसका कोई सिनोनिम आर्टिकल में आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो आ जाएगा बटरेस। इस तरीके से इसका सिनोनिम बटरेस आर्टिकल में आज आप देखेंगे। बटरेस का मतलब सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है धड़ल्ले से होने वाली चीज़, खुलेआम, अनकंट्रोलेबल और अनरिस्ट्रेंट, है ना। इसको अनचेक्ड, एक्सेसिव या अनब्रिडल्ड भी बोलते हैं। सब रैम्पेंट के सिनोनिम है। द एलिगेशन ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिजाइन। जो धड़ल्ले से होने वाले करप्शन के एलिगेशंस थे उसने मिनिस्टर को रिजाइन करवाया, उसकी वजह से मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। मेक समवन डू समथिंग, पॉजिटिव वर्ब हमने यहाँ पे यूज की है। रैम्पेंट का मतलब हो गया धड़ल्ले से होने वाला। तो अनब्रिडल्ड नाम का, बिना लगाम की चीज को बोलते हैं अनब्रिडल्ड। तो अनब्रिडल्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। फिर एक वर्ड है एनकम्पस। देखिए कंपस आपने देखा होगा, आप कंपस से क्या करते हो, सर्कल बनाते हो ज्योमेट्री के अंदर, है ना, उसमें पेंसिल को फिट करके सर्कल बनाते हो। एनकम्पस का मतलब होता है कंपस की तरह एक सर्कल बना के चीज़ों को अपने दायरे में ले लेना। एनकम्पस का मतलब है टू इंक्लूड मैक्सिमम थिंग्स इन योर स्कोप, अपने दायरे में चीज़ों को इंक्लूड करना। इसीलिए एनकम्पस को कवर करना, इंक्लूड करना या एनकैप्सुलेट करना भी बोलते हैं। कैप्सूल देखा ना आपने, कैप्सूल क्या होता है, एक कवरिंग से होती है, कैप्सूल में कवर होता है, उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। तो वहीं से हमने एनकैप्सुलेट नाम का वर्ड बनाया हुआ है, चीज़ों को अपने अंदर कैप्सूल की तरह कवर कर लेना, है ना। एनकम्पस का सिनोनिम है। हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस या एनकैप्सुलेट्स अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो जॉब है सेक्रेटरी के तौर पे, उसमें शामिल हैं, एनकम्पस होती हैं या एनकैप्सुलेट होती हैं बहुत बड़ी एक रेंज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिम्मेदारियों की। तो कई तरह की जिम्मेदारियां उसकी जॉब के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वर्ड को आपको यूज करना है। टॉर्चुअस। टॉर्चुअस का मतलब होता है घुमावदार, जलेबी के जैसा, कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी। इसको टॉर्चरस वर्ड से, देखो एक वर्ड है टॉर्चर, टॉर्चर इससे बनेगा टॉर्चरस, इसका मतलब है टॉर्चर करने वाला। ये है टॉर्चुअस, तो वो टॉर्चर वर्ड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। टॉर्चुअस का मतलब ट्रिकी। इसको मेंडरिंग, कॉम्प्लेक्स, ट्विस्टेड या इनएक्सट्रिकेबल भी बोलते हैं। इनएक्सट्रिकेबल वो चीज़ होती है जिसको एक्सट्रिकेट ना किया जा सके। जैसे एक गांठ होती है ना, नोट, ऐसी गांठ जो आप खोल ना पाओ तो वो इनएक्सट्रिकेबल नोट है ना। ये वर्ड थोड़ा बोलने में अजीब सा है। लाइफ इज हार्ड एंड टॉर्चुअस जर्नी। लाइफ एक मुश्किल और घुमावदार जर्नी होता है, सफ़र होता है। यहाँ पे आप इनएक्सट्रिकेबल भी लिख सकते थे। इसका मतलब ये हो जाता है ऐसी जर्नी जिसको आप जो है सुलझा ना सके, है ना, इनएक्सट्रिकेबल। तो ये वर्ड आर्टिकल में आ जाने वाला है इनएक्सट्रिकेबल नाम का। फिर वर्ड है मटेरियलाइज, किसी चीज़ का मटेरियल बनना, रियल बनना, हिंदी बोलते हैं साकार होना, ठीक है। इसको रियलाइज या मैनिफेस्ट भी बोलते हैं। आज मैनिफेस्ट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, चीज़ों का साकार होना कहलाता है। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मटेरियलाइज्ड या मैनिफेस्टेड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसका जो सपना था आज़ाद होने का, वो साकार हो गया उसके जॉब में सिलेक्शन के साथ ही, ठीक है। बर्जन। बर्जन का मतलब होता है चीज़ों का प्रॉस्पर करना, चीज़ों का फलना फूलना। और फलने फूलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, फ्लरिश, मशरूम, ब्लॉसम और थ्राइव। ये 4 वर्ड्स आप फलने फूलने के लिए देखेंगे। आज फ्लरिश नाम का वर्ड फलने फूलने का सिनोनिम आर्टिकल में आने वाला है। द जीडीपी ऑफ द नेशन इज बर्जनिंग एट अ क्विक पेस फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। जो देश की जीडीपी है वो फल फूल रही है, बर्जन कर रही है। इसको फ्लरिश भी बोल दूंगा, फ्लरिशिंग भी कर रही है एक बहुत ही तेज़ रफ्तार से पिछले 20 सालों से, लास्ट 2 डेकेड से। तो 8 वर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सारे ही आपको डिटेल में करवा दिए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, इसकी एक समरी आपको दे दें। समरी ये है कि अभी आज़ादी का 75वां अमृत दिवस था, मतलब आज़ादी की 75वीं सालगिरह थी इंडिया की। लेकिन क्या इंडिया अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद हुआ है? अगर फॉरेन रूल से बात करें तो हम आज़ाद हो चुके हैं। अभी कोई इंग्लैंड का राजा रानी हमारा देश का जो है शासक नहीं है ना। हमारी देश की सरकार जो है जनता चलाती है। लेकिन कई आज़ादियाँ अभी भी पाना बाकी है। जैसे आज़ादी है गरीबी से, आज़ादी है इलिटरेसी से यानी अनपढ़ जाहिलपने से, फिर आज़ादी है झगड़े से, है ना, डिस्क्रिमिनेशन से, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। तो कई सारी आज़ादियाँ बाकी है। तो हमारा आर्टिकल पता क्या कह रहा है? आर्टिकल ये कह रहा है कि आज़ादी कभी एक चीज़ होती ही नहीं है। आज़ादी तो एक इंटरडिपेंडेंस होती है, कई चीज़ों का मिश्रण होती है। तो इंडिया का जो भी मिश्रण है ना, जो ये मिक्सचर है, आना अभी बाकी है। सिर्फ फॉरेन रूल से आज़ादी मिली है, बाकी आज़ादियों को भी हमें धीरे धीरे करके अचीव करना होगा। आज की टोन एक नए टाइप की है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी, या इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी।
ठीक है। एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी टोन जो होती है ये कब बनाई जाती है, जब चीज़ों को आपको डिटेल में तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके समझाया जाए। तो फ्रीडम नाम के वर्ड को ही ब्रेक कर रहा है आज के आर्टिकल में इन दोनों टोन्स के साथ। तो नोट करना है नई टाइप की टोन्स को। चलो शुरू करें आर्टिकल को। कह रहे दिस अगस्त इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 75th बर्थडे विद अ वर्व एंड विगर। कह रहे इसी साल अगस्त में इंडिया ने सेलिब्रेट किया अपनी 75वीं सालगिरह को, बर्थडे को, और कैसे, एक वर्व और विगर के साथ। अब ये क्या चीज़ है भाई, वर्व का मतलब होता है स्टाइल, और कैसा स्टाइल, एनर्जेटिक स्टाइल, और विगर का मतलब होता है जोश और स्ट्रेंथ। कह रहे इंडिया ने अपनी 75वीं बर्थडे को सेलिब्रेट किया स्टाइल और जोश के साथ में। कहने का मतलब ये वर्व एंड विगर नाम का फ्रेज चलता है इंग्लिश में स्टाइल और स्ट्रेंथ के लिए। अब ये कौन सा स्टाइल और स्ट्रेंथ है, कौन सा विगर है, दैट बिफिट्स द वर्ड्स मोस्ट पॉपुलस एंड सम वुड से मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। जो बिफिट करता है, बिफिट करने का मतलब होता है सूट करना, आप पे फिट लगना। कह रहे ये वही विगर है जो सूट करता है दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब है आबादी वाला, तो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले, और कुछ लोग कहते हैं सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी को भी। आ गई बात समझ में। चलो, इंडिया ने सेलिब्रेट किया स्टाइल और स्ट्रेंथ के साथ में अपनी सालगिरह को। ये वही स्ट्रेंथ थी जो हमें सूट करती है दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री को, और वो पॉपुलस कंट्री जिसको लोग, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे गैर जिम्मेदार कंट्री भी है, डेमोक्रेसी भी है। दैट की वर्ब विफिट्स होगी, दैट आया विगर के लिए, सम की वर्ब वुड से हो गई, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। इन दोनों वर्ड्स पे नजर डाल लेना। वर्ब का मतलब है एनर्जेटिक स्टाइल, विगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ या एनर्जी, है ना, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। ये पॉपुलस नाम के वर्ड पे नजर डालें। देखिए दो वर्ड्स हैं अलग अलग। पहला वर्ड है डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि पॉपुलस, घनी आबादी वाला यानी कि पॉपुलस। दूसरा वर्ड है पॉपुलर, इसका मतलब होता है मशहूर, वेरी फेमस। तो इस वर्ड को इस वर्ड से समझ गए ना, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पॉपुलस कुछ हो रहा है, पॉपुलर कुछ हो रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस बनाए आपके सामने मैंने। द डैश डॉक्यूमेंट्री पंपिंग आयरन क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ लेजेंडरी बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। कह रहे जो लेजेंडरी मूवी है, जो पॉपुलस या पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसका नाम है पंपिंग आयरन, ये क्रॉनिकल करती है। क्रॉनिकल का मतलब होता है एक्सप्लेन करना टाइम वाइज, है ना, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, फिर उसके बाद में क्या हुआ था। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये टाइम वाइज एक्सप्लेन करती है जिंदगी को लेजेंडरी बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के। अब मुझे बताओ डॉक्यूमेंट्री कैसी होगी, पॉपुलस होगी घनी आबादी वाली, या पॉपुलर होगी बहुत फेमस होगी। डॉक्यूमेंट्री में आबादी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये होगी द पॉपुलर, है ना, डॉक्यूमेंट्री। वैसे ही द फॉरेस्ट वॉज पॉपुलेटेड या पॉपुलर विद डाइवर्स स्पीसीज। फॉरेस्ट जो है डेंसली पॉपुलेटेड था या बड़ा फेमस था डाइवर्स स्पीसीज के साथ। अब आप बोलोगे सर ये फेमस भी तो हो सकता है, बहुत सारी स्पीसीज होने की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर फेमस होते हैं तो फेमस फॉर होते हैं। आप पॉपुलेटेड विद हो सकते हो, आप पॉपुलेटेड विद हो सकते हो, लेकिन फेमस विद नहीं हो सकते, फेमस फॉर होते हैं। तो फेमस वाला वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे यूज करना है वॉज पॉपुलस विद डाइवर्स स्पीसीज। तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, सही जगह पे सही वर्ड यूज करना आपको सीखना है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है एंड देयर इज मच टू सेलिब्रेट इन हैविंग अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 75। कह रहा है और बहुत कुछ सेलिब्रेट करने का है भी। देयर इज मच टू सेलिब्रेट, और किस काम में भाई, पहुंच चुकने में, रीच कर चुकने में, इस माइलस्टोन पे, इस मील के पत्थर पे जो है 75 साल का। अच्छा कैसे पहुंचे हम, कॉकिंग अ स्नूक एट डूमसेयर्स हु एट द बर्थ ऑफ द नेशन हैड प्रेडिक्टेड इट्स डिमाइस। कह रहा है ये काम होगा कोक अ स्नूक करते हुए, डिसरिगार्ड करते हुए, चिढ़ाते हुए। और किनको भाई, ये चिढ़ाएंगे हम डूम सेयर्स को, ऐसे लोग जो बहुत ही निराशावादी हैं। और इन्होंने क्या किया था, कह रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने नेशन के बर्थ पे आज से 75 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था, ये ऐसा कहा था, और किसको, इसकी डिमाइस को, इसकी डेथ को। इन्होंने जब भारत बना ना तो इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था इसकी डिवाइस को, बोल दिया था कि भारत तो कई सालों में खत्म हो जाएगा। और कब होगा, विद इन अ स्कैंड फ्यू ईयर्स, कुछ एक सालों में ही। स्कैंड मतलब बहुत ही थोड़े, फ्यू का मतलब भी थोड़े। कह रहे कुछ ही सालों में इसकी डिवाइस को प्रिडिक्ट किया था। कह रहे इफ नॉट मंथ्स, अगर मंथ्स की बात इन्होंने ना भी की हो। बात अंग्रेजों की कर रहा है। अंग्रेजों ने बोला था जब देश को आज़ाद किया था कि इंडिया जैसी कोई चीज़ तो कभी आज़ाद होकर रह ही नहीं सकती, अगर कुछ महीनों में नहीं तो कुछ सालों में इंडिया जो है एक फेल्ड स्टेट होने वाला है। तो कह रहा है इसलिए हमारे पास बहुत कुछ सेलिब्रेट करने का है। कम से कम अंग्रेजों को हम चिढ़ा तो सकते ही हैं, डूम सेयर्स को, जो कि हमारी डेथ को प्रेडिक्ट कर रहे थे कुछ महीनों के अंदर। देर की वर्ब है इज, दोनों को जोड़ रखा है, देर इज नाम का कॉन्ट्रैक्शन बनाया हुआ है। अच्छा, कोक अ स्नूक,
और इसको एक और इडियम से बताते हैं, टू थंब योर नोज एट समथिंग। मैं आपको ये इडियम करवा चुका हूँ इडियम वाली क्लासेस में। ये होती है थंब नोज करना, ठीक है। ये अगर जब आप ऐसा करते हो तो किसी को आप चिढ़ाने वाला काम करते हो, बच्चे करते हैं ना ऐसे, तो कॉक अ स्नोग या थंब योर नोज, दोनों इडियम्स एक ही बात है, किसी को चिढ़ाना है ना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। तो यही काम हम अंग्रेजों के साथ अब करने वाले हैं। डूम सेयर्स वो लोग हैं जो डूम को से करते हैं। डूम का मतलब होता है तबाही, से मतलब कहना। ऐसे लोग जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि तबाही आने वाली है, वो होते हैं अटर पेसिमिस्ट, पूरे तरीके से निराशावादी, यानी कि डूम सेयर्स। इनको स्केयर मॉन्गर भी बोलते हैं। मॉन्गर का मतलब होता है बेचने वाला, और स्केयर का मतलब होता है डर। तो ये डर के सौदागर भी होते हैं, डूम सेयर्स, अटर पेसिमिस्ट और स्केयर मॉन्गर। डर का सौदागर, स्केयर मॉन्गर। अब ये मॉन्गर वर्ड का मतलब आप समझ गए ना, सौदागर। अब मुझे बताओ वॉर मॉन्गर कौन होगा? ये वर्ड मैंने अभी आपको तोड़ के बताया, स्केयर मॉन्गर, जो डर का सौदा करे, जो डर सबको बेचे, सबको डराए। अब ये बताओ वॉर मॉन्गर कौन होगा? इसी तरीके से वर्ड्स को ब्रेक कर करके सीखा करो, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी इंग्लिश। हु की वर्ब है हैड प्रेडिक्टेड। डिमाइस का मतलब होता है मौत यानी कि डेथ। स्कैंट का मतलब होता है स्लाइड या मेगर, बहुत ही छोटा सी क्वांटिटी को बोलते हैं स्कैंट। कह रहे बट अमिड फेस्टिव फ्लैग वेविंग देयर वॉज अपॉर्चुन पॉज फॉर स्टॉक टेकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। कह रहे लेकिन इस चीज़ के चलते, अमिड, अमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, इस सब चीज़ के बीच में। और किस सब चीज़ के? फेस्टिव फ्लैग वेविंग के। फेस्टिव फॉर्म के अंदर अपने झंडा फहराने का जो काम है, फ्लैग को वेव करने का जो काम है, कह रहा है फ्लैग को वेव करने के त्यौहार के बीच हुआ क्या? कह रहा है एक मौका परस्त पोज हमें मिला। देयर वॉज अ अपॉर्चुन पोज। मौका परस्त मतलब अपॉर्चुन, पोज का मतलब है छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक किस किस का था? ब्रेक था एक तो स्टॉक टेकिंग के लिए और एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है चीज़ों का जायजा लेना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है इंट्रो, यानी अंदर घुस के सेल्फ एग्जामिनेशन करना, अपने आप को देखना। तो कह रहा है ये सब जो है झंडा वंडा फहरा रहे थे हम बड़े अच्छे से फेस्टिव फॉर्म के अंदर। इसी बीच में हमें एक मौका मिला कि हम अपने अंदर भी झांके और स्टॉक टेकिंग करके पूरे सिचुएशन का जायजा ले। पॉज की वर्ब है वॉज। अपॉर्चुन का मतलब होता है मौका परस्त, जो अपॉर्चुनिटी को देख के फायदा उठा ले। स्टॉक टेकिंग मतलब स्टॉक को टेक करना। अगर आप अपने गोदाम में जाओगे, गोदाम में जाकर के गोडाउन में स्टॉक को देखोगे, कितना स्टॉक मेरे पास है, तो आप अपनी चीज़ों का जायजा ले रहे होगे, असेस कर रहे होगे। वहीं से इस वर्ड को निकाला गया है। जैसे व्यापारी अपने गोडाउन में जाकर के स्टॉक को चेक करता है, वैसे ही सिचुएशन को अगर आप चेक करते हैं तो आप भी स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब स्पेक्ट इनटू इंटर। इंटर मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना, अंदर झांक के देखना। सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ इंस्पेक्शन करना ही इंट्रोस्पेक्शन है। अब वैसे ही रेट्रोस्पेक्शन नाम का वर्ड बनता है। रेट्रो मतलब पास्ट, तो रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया? अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में जाकर देखना और देखना कौन सी चीज़ मैंने गलत, कौन सी चीज़ मैंने सही की। और उसी से एक वर्ड बनता है सर्कमस्पेक्शन। ये वर्ड आज मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वोकैब शीट में रखा हुआ है, जाके चेक करो, बना के देखो। स्पेक्ट मतलब देखना, सर्कम मतलब चारों ओर। तो सर्कमस्पेक्शन नाम के वर्ड का क्या मीनिंग निकलेगा, है ना। जितना वोकैब को रूट वर्ड से पकड़ोगे, चीज़ें उतनी इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाती हैं। और आगे बढ़े। आज आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये भारी भारी वर्ड्स आए हुए हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें भी पढ़ना अपने को जरूरी है। अब यहाँ से थोड़ा आर्टिकल इजी हो जाएगा। कह रहा है इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल इज द फर्स्ट स्टेप इन द लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स ट्रू सेल्फ ऑटोनॉमी। कह रहा है जो आज़ादी है विदेशी राज से, ये है पहला कदम, ये है फर्स्ट स्टेप। और किस में भाई? उस लॉन्ग मार्च में, उस लॉन्ग सफ़र में। मार्च का मतलब होता है आगे रैली, है ना, रैली निकलती है ना, उस लंबी रैली में। और ये रैली किसकी तरफ है? सफ़र किसकी तरफ है? ये है टुवर्ड्स सच्ची सेल्फ ऑटोनॉमी की तरफ। सेल्फ ऑटोनॉमी मतलब अपना खुद का शासन, स्वशासन। तो स्वशासन जो है सच्चा, उसकी तरफ पहला कदम है विदेशी ताकतों से आज़ादी। कह रहे बट देयर इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम टेनेशियस ग्रिप ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। कह रहे लेकिन वहाँ पे होती है इंडिपेंडेंस, आज़ादी, और किससे? उस टेनेशियस ग्रिप से, उस मजबूत पकड़ से। ग्रिप मतलब पकड़, टेनेशियस मतलब मजबूत। और ये किसकी है? गरीबी और हंगर की, यानी भूख की। और फिर वहाँ पे इंडिपेंडेंस है फ्रॉम लिटरेसी एंड सुपरस्टिशन। एक ऐसी इंडिपेंडेंस भी है जो जाहिल पने से, अनपढ़ पने से है, निरक्षरता से है, और सुपरस्टिशन से है। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। एंड फ्रॉम द ह्यूमन बॉन्डेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमिनेंस। और फिर इंडिपेंडेंस है आदमी की बनाई हुई खुद की बॉन्डेज से, खुद की उन जंजीरों से जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की, और डोमिनेंस की, एक दूसरे को डोमिनेट करने की। और कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, कास्ट एंड जेंडर। इस आधार पे, इस बेसिस पे, एक तो है कास्ट का, जाति का, एक है जेंडर का, आपके लिंग का, और एक है क्रीड का, आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी का। क्रीड का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, जिन पे आप चलते हो, ऐसे डॉक्ट्रिन्स।
तो कह रहा है ये फॉरेन रूल वाला तो पहला स्टेप है, इसके बाद में और भी कई स्टेप्स आते हैं। दूसरा स्टेप है इंडिपेंडेंस का गरीबी से और भूख से। तीसरा स्टेप है इंडिपेंडेंस का निरक्षरता से और अंधविश्वास से। फिर ऐसी और इंडिपेंडेंस भी आपको देखनी होंगी जैसी आजकल इंसान के पास आ नहीं रही। एक तो जेंडर और कास्ट और क्रीड के नाम पे जो डोमिनेंस या डिस्क्रिमिनेशन इंसान जो है आजकल फेस करता है, बॉन्डेज को। आ रहा है समझ में सेंटेंस? चलो, इस इंडिपेंडेंस की वर्ब होगी इज। टेनेशियस मतलब मजबूत, ग्रिप मतलब पकड़, बॉन्डेज मतलब लिमिटेशन, बेड़ियां, है ना। क्रीड मतलब आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी। कह रहा है सो मैनी इंडिपेंडेंस येट टू बी रीच्ड। कह रहा है इतनी सारी इंडिपेंडेंसेस, इतनी सारी आज़ादियां अभी भी बाकी हैं, येट टू बी रीच्ड है। ये कोई सेंटेंस नहीं है, एक्चुअल में एक फ्रेज है। अगर सेंटेंस बनाना हो तो इसको वर्ब देनी पड़ेगी। तो मुझे लिखना चाहिए अगर सेंटेंस बनाना हो, सो मैनी इंडिपेंडेंसेस आर येट टू बी रीच्ड। ठीक है ना। तो आर यहाँ पे मिसिंग है, इसने यहाँ पे लिखा नहीं है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये सारी इंडिपेंडेंस हमको कैसे मिलेंगी? कह रहा है like a spreading banyan, independence in its myriad manifestations has many supporting roots। कह रहा है एक स्प्रेड होते हुए बरगद की तरह, बानियन मतलब बरगद का पेड़। कह रहा है एक फलते फूलते और आगे बढ़ते हुए बरगद की तरह इंडिपेंडेंस जो है ना, आज़ादी जो है, अपनी कई सारी myriad manifestations में, myriad मतलब कई तरह की, वेरियस, मैनिफेस्टेशन मतलब रियलाइजेशन, है ना, किसी चीज़ का सच होना, किसी चीज़ का आपके सामने मटीरियलाइज होना। कह रहा है इंडिपेंडेंस भी अपनी कई रूपों के अंदर, मैनिफेस्टेशन में, रूप समझ लो इसको, इसके कई सारे सपोर्टिंग रूट्स हैं, इसको कई सारी सपोर्ट करने वाली जड़ें हैं। आगे कोमल कह रहा है ईच नेसेसरी फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ द ट्री इन इट्स एंटायरिटी। हर एक रूट जो है नेसेसरी है, जरूरी है फ्लरिशिंग ट्री के लिए, फलते फूलते पेड़ के लिए पूरे तरीके से, इन इट्स एंटायरिटी। अगर कोई भी रूट काम की नहीं हुई, मतलब सब रूटें काम ना करें, उनमें से कोई भी रूट खराब हो जाए, तो ट्री जो है पूरे तरीके से फ्लरिश नहीं करेगा, फलेगा फूलेगा नहीं। इंडिपेंडेंस को कंपेयर कर रहा है बानियन से, बरगद से। इंडिपेंडेंस की वर्ब होगी हैज़। मीरियड मतलब डाइवर्स, कई तरह की, इसको वेरियस भी बोलते हैं, वेरियस या डाइवर्स। मैनिफेस्टेशन मतलब चीज़ों का साकार होकर आपके सामने आना, चीज़ों के कई रूप, है ना, फॉर्म्स को बोल देंगे मैनिफेस्टेशन। फ्लरिश करना, थ्राइव करना, वर्जन करना, मशरूम करना, चीज़ों का फलना फूलना, ये वर्ड आप देख चुके हो, है ना। कह रहे द बानियन सजेस्ट अ क्लू टू द नेचर ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहे यही बानियन ट्री जो है, बानियन मतलब बरगद का पेड़, यही बरगद का पेड़ जो है ना सजेस्ट करेगा एक क्लू को, एक हिंट को, और वो है सही नेचर के बारे में इंडिपेंडेंस के। अब क्या हिंट दे रहा है? कह रहा है इट इज एन इनएक्सट्रिकेबल पार्ट ऑफ द ग्रेटर होल ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहा है ये जो इंडिपेंडेंस होती है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा हिस्सा होता है, इनएक्सट्रिकेबल पार्ट होता है। और किसका? एक बहुत बड़े होल का, एक बहुत बड़े ग्रुप का। और होल किस चीज़ का है? इंटरडिपेंडेंस का। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है म्यूचुअल डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी जो है, कभी भी अकेले नहीं आती है, कई सारी आज़ादियों की इंटरडिपेंडेंस के ऊपर इंडिपेंडेंस टिकी होती है। इसको आप इनएक्सट्रिकेबली जो आप देखोगे, इसको अलग नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट है इस पूरे होल का। आ रहा है समझ में? बानियन की वर्ब है सजेस्ट, इट की वर्ब है इज। इनएक्सट्रिकेबल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जिसको अलग ना किया जा सके, जिसको सुलझाया ना जा सके, ट्विस्टेड हो, है ना, ऐसा ही इसका नेचर है इंडिपेंडेंस का। चलो, टोटली फिलोसफिकल आर्टिकल्स हैं, बस इनको पढ़ते जाओ, है ना। वर्ड्स को ट्रांसलेट करो, सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, जो ग्रामर निकले वो देख लो और पढ़ते जाओ, ज़्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना होता। कह रहे द कोरोना वायरस पैंडेमिक ब्रॉट होम द इनएस्केपेबल यूनिवर्सलिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब ये इंटरडिपेंडेंस को आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा है। कह रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है वो घर लेकर के आई, ब्रॉट होम किया उसने, और किसको? उस यूनिवर्सलिटी को, उस सार्वभौमिकता को, उस सच को, उस ट्रूथ को जो है इनएस्केपेबल, जिसको एस्केप नहीं किया जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता। और ये किसका है? ये है इंटरडिपेंडेंस का, एक दूसरे पे डिपेंडेंस का। अब कैसे लेके आई कोरोना वायरस पैंडेमिक? अनलेस ऑल आर सेफ नो वन इज सेफ। या तो सभी सेफ हैं, या तो सभी सेफ हैं, और या फिर कोई भी सेफ नहीं है। तो इंटरडिपेंडेंस हो गई ना। ऐसा नहीं है मैं आज़ाद हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, मैं सेफ हूँ, कभी तो घर से बाहर निकलोगे, या तो सभी सेफ हैं या आप भी सेफ नहीं हो। इसी तरीके से कोरोना वायरस पैंडेमिक ने हमें इस इंटरडिपेंडेंस को समझाया। पैंडेमिक की वर्ब है ब्रॉट होम। ब्रॉट होम का मतलब होता है किसी चीज़ को घर लेके आना, हमारे पास लेके आना। इनएस्केपेबल, जिससे एस्केप ना किया जा सके। यूनिवर्सलिटी मतलब ट्रूथ, यानी कि सच, किसी चीज़ की सार्वभौमिकता। ऑल की वर्ब है आर, नो वन की वर्ब है इज। अनलेस का मतलब है जब तक ऐसा ना हो। तो इस सेंटेंस को ऐसा भी पढ़ सकते हो आप, जब तक सभी सेफ ना हो तब तक कोई भी सेफ नहीं है। अनलेस ऑल आर सेफ नो वन इज सेफ। कह रहा है इंडीड लॉन्ग बिफोर द ऑनसेट ऑफ द वायरस द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट
posed by man-made climate change underscore the paramountcy of universal interdependence। कह रहे सच बात तो ये है इंडीड, इस चीज़ से बहुत पहले लॉन्ग बिफोर, और किससे बहुत पहले, ऑनसेट से, इस वायरस के, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, इस वायरस की शुरुआत से बहुत 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 पहले, लॉन्ग बिफोर, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब एक ऐसी थ्रेट जो हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारी मौजूदगी को चैलेंज कर रही है। तो कह रहे हैं हमारी मौजूदगी को चैलेंज करने वाली जो थ्रेट है, जो पोज की गई है, खड़ी की गई है मैन मेड क्लाइमेट चेंज से, ऐसे क्लाइमेट चेंज को जिसको मैन ने ही मेड किया है। कह रहे इस थ्रेट ने भी अंडरस्कोर कर दिया था, इसने भी हाईलाइट कर दिया था पैरामाउंसी को, इंपॉर्टेंस को, और किसकी, यूनिवर्सल इंटरडिपेंडेंस की, हर तरफ होने वाली इंटरडिपेंडेंस की। तो क्लाइमेट चेंज जो है कोरोना से बहुत पहले हमें इंटरडिपेंडेंस का जो है सबक सिखा चुका है। अब कैसे, अनलेस ऑल सर्वाइव नो वन सर्वाइव्स, जब तक सब, अगर सब सर्वाइव करेंगे, अगर सब सर्वाइव करेंगे तभी हम, अगर सब सर्वाइव नहीं करेंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? अनलेस का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो, है ना। अगर सब सर्वाइव नहीं करेंगे, ना इसमें लगा हुआ है, अगर सब सर्वाइव नहीं करेंगे तो कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो क्लाइमेट चेंज भी हमें इसी इंटरडिपेंडेंस को सिखा रहा है। बहुत ही फिलोसफिकल आर्टिकल है ना, डीप मीनिंग वाले। ऑल की वर्ब सर्वाइव, नो वन की वर्ब सर्वाइव। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आपका सब्जेक्ट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, मार्क करना रह गया ये, ठीक है। इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, इसकी वर्ब हो जाएगी अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड को इसकी हम वर्ब बना देते हैं। चलो, पैरामाउंसी मतलब इंपॉर्टेंस। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे, लास्ट है, सेकंड लास्ट है। कह रहा है इन एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ इंटरडिपेंडेंस, नोबेल प्राइज विनर ऑक्टावियो पैज referred to three pillars on which the French Revolution based itself। कह रहा है एक एक्सप्लोरेशन में, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है चीज़ों को अंदर घुस के एक्सप्लोर करना, उनको समझने की कोशिश करना। कह रहा है एक समझने की कोशिश में, एक्सप्लोरेशन में, जो है सच्चे नेचर का, सच्चे रूप का, इंटरडिपेंडेंस के, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस के। कह रहा है इस कोशिश में हुआ क्या, नोबेल प्राइज विनर ऑक्टावियो पैज ने रिफर टू किया, इशारा किया तीन खंभों की तरफ, तीन पिलर्स की तरफ। कह रहा है जिनके ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बेस किया था खुद को, ऑन विच द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेस्ड इटसेल्फ। अब ये तीन खंभे कौन है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। तो ट्रू नेचर इंडिपेंडेंस का जो है ना, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है फ्रेंच जो है नोबेल प्राइज विनर ऑक्टावियो पैज के हिसाब से। पैज की वो है रिफर टू मतलब इशारा करना, इसको अल्यूड टू या हिंट एट भी बोलते हैं। हिंट के बाद में टू मत लगाना, हिंट के बाद में क्या आता है हमेशा, हिंट के बाद में आता है प्लस में लगा देता हूं एट, है ना। इन तीनों को याद रखें। चलो, रिवोल्यूशन की वो है बेस्ड, रिवोल्यूशन ने अपने आप को बेस किया था, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएं तो उस केस में माई सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। इस तरह से हम सेल्फ या सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ये क्या हो गया, चलो जी। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, रिवोल्यूशन एक ऐतिहासिक घटना है, इसलिए पहले इसके में द को लगाना होता है। कह रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी। कह रहा है ये पॉसिबल है लिबर्टी को इक्वालिटी के विदाउट हैव करना। अब देखो तीन खंबे इसने बताए ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों के बीच का इंटरचेंज आपको समझाएगा। कह रहा है ये बड़ा ही पॉसिबल है कि हम लिबर्टी को हैव करें इक्वालिटी के बिना, एज मेड एविडेंट बाय सोसाइटीज इन विच अनविडेड कैपिटलिज्म रेन्स सुप्रीम। कह रहे जो चीज़ मेक की गई है एविडेंट, जिस चीज़ को जाहिर बनाया गया है ऐसी सोसाइटीज़ के द्वारा जिनमें रैम्पेट कैपिटलिज्म, हद से बाहर का जो पूंजीवाद है वो सबसे आगे रहता है, रेन सुप्रीम करता है। रेन का मतलब है आजाद, रेन का मतलब है शासन करना, सुप्रीम मतलब सबसे आगे। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में अगर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो लिबर्टी खूब है लेकिन इक्वालिटी नहीं है। तो लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी जो है ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। समझ में आ गया सेंटेंस। इट की वर्ब है इज, कैपिटलिज्म की वर्ब है रेन, रेन का मतलब है रूल करना, डोमिनेट करना, शासन करना किसी जगह पे। फिर आगे बोला, कह रहा है इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैव इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी। कह रहा है ये भी पॉसिबल है कि हम इक्वालिटी को लिबर्टी के बिना हैव करें, बराबरी तो हो लेकिन आज़ादी किसी को भी ना हो। कह रहा है एज शोन बाय कम्युनिस्ट एंड अदर अथॉरिटेरियन रिजीम्स। कह रहा है जैसा दिखाया गया है कम्युनिस्ट और दूसरे कई तानाशाही रिजीम्स के द्वारा, प्रशासनों के द्वारा। रिजीम का मतलब होता है प्रशासन, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन। तो लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी हो सकती है, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी भी हो सकती है। कह रहा है बट इन इट्स ऑल एनफोल्डिंग एम्ब्रेस फ्रेटर्निटी एनकम्पसेस बोथ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। कह रहे लेकिन अपने सबको एनफोल्ड करने वाले इम्ब्रेस के अंदर, इम्ब्रेस का मतलब होता है हग, मिलन, और अनफोल्ड करना मतलब सबको
फोल्ड करना, सबको कवर करना। ऑल इनफोल्डिंग मतलब सबको कवर करने वाला जो हग है। कह रहा है सबको कवर करने वाले गले मिलने वाले काम में जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा। भाईचारा क्या होता है? सब मेरे भाई हैं, है ना। तो ये ऑल इनफोल्डिंग एम्ब्रेस ही तो है भाईचारा, सबको गले लगाने वाला, सबको फोल्ड करने वाला एम्ब्रेस ही तो है। तो कह रहा है अपने इस एम्ब्रेस के अंदर फ्रेटर्निटी जो है ना, भाईचारा जो है, ये एनकम्पेस करता है, ये इंक्लूड करता है दोनों ही चीज़ों को। और किस किस को? लिबर्टी को और इक्वालिटी को। और किसमें? ये एक ऐसे ब्रदरहुड में करता है, एक ऐसे रिलेशन में, भाईचारे में करता है जो है इगैलिटेरियन फ्रीडम का, एक ऐसी आज़ादी का जो सबके लिए बराबर है। कह रहा है इन विच द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल इंश्योर दोज ऑफ बॉडी पॉलिटिक एज ए होल। कह रहा है ये एक ऐसी आज़ादी है जिसमें अधिकार और कर्तव्य, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडिविजुअल के, हर आदमी के इंश्योर करते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, दोज को, जो है पूरी जनता का, बॉडी पॉलिटिक का एज ए होल। बहुत भारी भारी वर्ड्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब सब समझा रहा हूँ तो आसान हो गया होगा पढ़ना, है ना। खुद से पढ़ते तो आपको थोड़ा मुश्किल लगता। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ये इनकम्पेस करता है, मतलब सब चीज़ों को अपने दायरे में रखता है। ऑल इनफोल्डिंग मतलब सबको फोल्ड करने वाला, सबको कवर करने वाला। इम्ब्रेस का मतलब होता है मिलन। फ्रेटर्निटी सबको कवर करने वाला मिलन ही तो है। एनकम्पेस करना मतलब इंक्लूड करना, एनकैप्सुलेट करना, चीज़ों को अपने दायरे में लेना। इगैलिटेरियन मतलब बराबरी वाला, इगैलिटेरियन मतलब बराबरी वाला। अच्छा, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वो है इंश्योर। ये दोज आया राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, दूसरी बार इसको ना लिखना पड़े इसलिए दोज लगाया है। अगर ये सिंगुलर होता तो दूसरी बार दोज की जगह पे हम यहाँ पे लिखते दैट। दैट और दोज याद है ना आपको, वो वाला कॉन्सेप्ट। ये बॉडी पॉलिटिक एक ऐसा फ्रेज है जिसमें नाउन के बाद में एडजेक्टिव लिखा जाता है। मैं आपको वो सारे फ्रेजेस दिखा देता हूँ। इंग्लिश में 10 फ्रेज हैं जिनमें एडजेक्टिव बाद में आता है, नाउन पहले आता है। एक सेकेंड रुक जाओ। चलो, ये वो सारे फ्रेजेस हैं। गॉड अलमाइटी, कभी भी अलमाइटी गॉड नहीं लिखेंगे, गॉड पहले अलमाइटी बाद में। प्रेसिडेंट इलेक्ट, ऐसा आदमी जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुआ है लेकिन अभी उसको चार्ज लेना बाकी है, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट इलेक्ट। प्रोफेसर एमेरिटस, एमेरिटस का मतलब होता है रिटायर्ड, प्रोफेसर का मतलब होता है आप जानते हैं, तो रिटायर्ड प्रोफेसर ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन एमेरिटस यूज करना हो तो आप लिखेंगे प्रोफेटस प्रोफेसर एमेरिटस। कभी भी ऐसा मत लिखना एमेरिटस प्रोफेसर, एमेरिटस प्रीस्ट, है ना, इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी है, तो इसको स्टर्लिंग पाउंड नहीं लिखोगे, पाउंड स्टर्लिंग लिखेंगे। नोटेरी पब्लिक एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, आप नोटेरी पे साइन भी करवाते हो जा करके, तो नोटेरी पब्लिक होता है, ना कि पब्लिक नोटेरी। एयर अपरेंट वो होता है जो वारिस होता है, जिसको आगे पूरी जायदाद मिलने वाली है। डायरेक्टर जनरल, गवर्नर जनरल आपने सुना होगा। वैसे ही बॉडी पॉलिटिक नाम का वर्ड आपने आज आर्टिकल में देखा। तो ये 10 फ्रेज है इंग्लिश में, याद रखें इनको इसी फॉर्म में लिखना है। कभी एमेरिटस प्रोफेसर, एमेरिटस प्रीस्ट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अलमाइटी गॉड, जनरल डायरेक्टर, जनरल गवर्नर, पॉलिटिक बॉडी या अपरेंट एयर, ऐसा आपको कभी भी यूज नहीं करना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका। आज के क्विज में इस क्वेश्चन को हमने यूज किया है। चलो, यहां पे आर्टिकल खत्म हो जाएगा। कह रहा है इन फ्रेटर्निटी लाइज द टैसिट रिकॉग्निशन। कह रहा है भाईचारे में ही छुपा है वो गुपचुप रिकॉग्निशन, वो अनस्पोकन पहचान। दैट वो ये, इंडिपेंडेंस इज नॉट अ सिंगुलैरिटी बट अ प्लुरैलिटी। इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी जो है, वो कोई सिंगुलैरिटी नहीं है बल्कि एक प्लुरैलिटी है, कई चीज़ों का मिश्रण है। दैट ईच इंडिपेंडेंस इज बटरेस्ड एंड बेडरॉक्ड इन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। और ये चीज़ भी छुपी है कि हर जो इंडिपेंडेंस है, हर तरह की जो आज़ादी है, वो बटरेस और बेडरॉक्ड होती है, वो सपोर्टेड होती है और आधारित होती है। बटरेस तो आपको याद है ना, बटरेस करना, सपोर्ट करना, बोल्स्टर करना, अंडरगर्ड, अंडरपिन। हर तरह की इंडिपेंडेंस जो है सपोर्ट होती है, और बेडरॉक का मतलब है बेस्ड होती है, आधारित होती है। और किस पे? उस अंडरलाइंग प्रिंसिपल पे, उस अंतर्निहित नियम पे जो है इंटरडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस कभी भी अकेले नहीं आती है, हमेशा इंटरडिपेंडेंस के साथ में आती है, उसी पे आधारित और उसी पे सपोर्टेड होती है। समझ में आ गया सेंटेंस? ये पहले ऊपर पढ़ी चुकी हो। रिकॉग्निशन की वर्ब है लाइस, इंडिपेंडेंस की वर्ब है इज, इस इंडिपेंडेंस की वर्ब है इज। अंडरलाइंग मतलब जो अंडरलाई कर रहा हो, जो अंतर्निहित हो, जो फंडामेंटल हो, बेसिक हो, नीचे छुपा हुआ हो। कह रहा है इधर ऑल आर फ्री और नन इज फ्री, या तो सभी आज़ाद हैं या कोई भी आज़ाद नहीं है। चलिए, ये छोटा सा आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको शायद। होपफुली ऐसे आर्टिकल से आप बर्नआउट नहीं होंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसे मुश्किल आर्टिकल्स को भी आसान भाषा में आपको पढ़ने का तरीका सिखा सकूं। चलिए, रैप अप करेंगे। आज का क्विज आपके सामने है। सबसे पहले पूछा है इनमें से कौन सी चीज़ों ने यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको ठीक से हाईलाइट किया था। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें बताई हुई हैं।
उनमें से जो चीज़ आपको सही लगे वो आपका आंसर बन जाएगी। आपको लगता है क्लाइमेट चेंज आपका आंसर है, आपको लगता है इबोला आउटब्रेक आपका आंसर है, आपको लगता है कोरोना वायरस आपका आंसर है ना। हो सकता है ए एंड बी हो सकता है बी एंड सी हो। तो सही आंसर को आपको यहाँ पे निकालना है। आर्टिकल अच्छे से पढ़ चुके हो, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड में आपसे पूछा है ऑटोक्रेटिक और कम्युनिस्ट रिजीम की खासियत क्या होती है। लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी, फेटर्निटी विदाउट इक्वलिटी, इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, इक्वलिटी विदाउट फेटर्निटी, है ना। तो देख लेना, वहाँ पे आपको करवाया भी हुआ है कहाँ पे लिबर्टी होती है, कहाँ पे फेटर्निटी होती है। तो वो ऑटोक्रेटिक रिजीम का सही फीचर आपको बताना है। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, जाके चेक करो मेरे आंसर से अपने आंसर को। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो थंब योर नोट एज समवन, इस ईडियम का मीनिंग आपको बताना है। मेरे ख्याल से इसके ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही निकाल लोगे। चौथे पांचवें में 2 एरर्स हैं। एरर्स आपको मैं हिंट दे देता हूँ, एक रखी हुई है इसके आसपास और दूसरी एरर रखी हुई है इसके आसपास, निकाल लेना। पांचवें और छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है पास्ट का, उसको क्या बोलते हैं। तो हिंट मैं आपको दे देता हूँ, स्पेक्शन नाम का वर्ड होता है। तो निकाल लो स्पेक्शन से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, सरकमस्पेक्शन है ना, रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। तो सेल्फ एग्जामिनेशन और पास्ट को आप क्या बोलेंगे। अच्छे लेवल का क्विज है, 6 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाओ, रखे हुए हैं, जाके चेक करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर। अच्छा, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, जाकर के आप प्रिपेयर करें। सभी कोर्सेज को अपडेट किया जा रहा है। अगले वीक से धड़ाधड़ आपको वीडियोस मिलेंगी एसएससी और बैंकिंग कोर्स के अंदर नए पैटर्न के हिसाब से, है ना। तो वक्त रहते कोर्सेज का फायदा ले लिया करो। लास्ट के 10 दिनों में 12 दिनों में कोर्स लेने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। मुलाकात होगी कल, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप बात कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो। अंटिल देन, साइनिंग आउट।